बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकराम 30 मई है और दिन है जुमे का। देखिए, ये बात तो खैर मानना पड़ेगी कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने जिस तरह बहादुरी के साथ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस लड़े, ये जानते बूझते हुए कि पूरा अदालती निज़ाम उनके ख़िलाफ़ है, अदालतों में बैठे हुए जजेस उनके ख़िलाफ़ हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद जिस तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में इमरान खान के वकला ने जजेस को बेबस किया, ये तमाम तर वकला काबिल तारीफ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ 11 रुकनी आईनी बेंच है, तो दूसरी तरफ एक अकेला इमरान खान का वकील है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एडवोकेट फैसल सदीकी साहब आज छा गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है मखसूस नशिस्तों वाले केस की। हैरानकुन तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे। 5 जून को अडयाला जेल का दरवाजा इमरान खान के लिए खुल जाएगा, यानी 7 जून को ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा से 2 दिन पहले इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो पिछले चंद घंटों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है। इस खबर के हवाले से भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जून को क्या करने जा रहा है। इसकी तफसील बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो फैसल सदीकी साहब ने कर दिया है उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तारीफ बनती है, यानी ऐसे जजेस के सामने दलाइल देना जो जजेस ऑलरेडी ये जहन बनाकर बैठे हों कि हमने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने हैं। इस तरह के जजेस के सामने पिछले 2 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वकला दलाइल दे रहे हैं और जजेस को बेनकाब कर रहे हैं, जजेस को बेबस कर रहे हैं, जजेस को खामोश करवा रहे हैं। फैसल सदीकी साहब जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 रुकनी आईनी बेंच को, सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 11 रुकनी आईनी बेंच है, इसको हुकूमत ने आईनी बेंच बनाया है। इस निज़ाम ने अपने पसंदीदा जजेस को आईनी बेंच में लाकर बिठाया और मकसद सिर्फ एक था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिले। मैं आपको पिछले कम से कम 4 दिन से मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस इस निज़ाम के गले पड़ चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इन 11 जजेस को भी समझ नहीं आ रही कि कैसे अपना ही फैसला तब्दील करें, यानी इनमें से 5 जजेस वो हैं जिन्होंने 8-9 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच में बैठते हुए ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था, जिस फैसले के ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब वही तमाम तर जजेस जो हैं कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें लेकर हुक्मरान इत्तेहाद को जो है वो दे दें। पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुजूर वाला ये पहली दफा हो रहा है जो फैसल सदीकी ने आज कमरा अदालत में भी कहा कि ये नजरसानी की दरखास्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच एक फैसला देता है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। हुकूमत को इस फैसले के ऊपर एतराज़ होता है, हुकूमत एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देती है। हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान साहब, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी आईनी बेंच मखदूम अली खान से सवालात नहीं कर रहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर क्या एतराज़ है। यानी नज़रसानी दरखास्त तो यही होती है ना कि मुझे एक फैसले के ऊपर एतराज़ है, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ऊपर नजरसानी करे, लेकिन 11 रुकनी आईनी बेंच फैसल सदीकी एडवोकेट से सवालात कर रहा है। यानी पिछले 3 दिन से मुसलसल 11 के 11 जजेस ताबड़तोड़ सवालात कर रहे हैं फैसल सदीकी साहब से, लेकिन फैसल सदीकी साहब ने आज तमाम तर जजेस को ठंडा कर दिया। यानी जिस खूबसूरती से, जिस ज़बरदस्त तरीके से आज उन्होंने कमरा अदालत में इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि आप 11 के 11 जजेस बाइज्ड हैं, आप 11 के 11 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी
मखसूस नशिस्तें लेने के लिए बैठे हुए हैं, आप इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे हुए। तमाम जजेस बेबस हैं, यानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, आप नाम लीजिए इस आईनी बेंच में बैठे हुए जजेस का, वो एक अकेले वकील के सामने इस तरह बेबस थे। मैंने कम से कम पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को किसी वकील के सामने इस तरह बेबस नहीं देखा जो ये 11 जजेस बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जाहिर है जब आप अपनी मर्जी का आइन और कानून थोपने की कोशिश करेंगे तो आप बेबस ही होंगे, आप शर्मिंदा ही होंगे, और फैसल सदीकी एडवोकेट वही कर रहे हैं। आज तो पहला नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि मैंने तो नजरसानी अपील दायर नहीं की, जिसने नजरसानी अपील दायर की है उससे भी तो कोई सवालात कर लें कि तमाम तर सवालात मेरे से ही करने हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज करने नहीं आया, इस फैसले के ऊपर एतराज हुकूमत ने किया। हुकूमत के वकील रोजाना यहां पर खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहते हैं, मेरे साथ आप सवालात करते हैं, ये तमाम लोग मुस्कुराते रहते हैं, यानी आप तमाम लोग ये साबित कर रहे हैं कि आप हुकूमत से कोई सवाल नहीं करना चाहते। हालांकि नजरसानी तो ये है कि इस फैसले के ऊपर जो हुकूमत को एतराज है, हुकूमत आकर एतराज बताए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने उन 13 जजेस का फैसला ही नहीं पढ़ा कमरा अदालत में। आप अंदाजा कर लीजिए कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत के दौरान हो रहा है। फिर आज एक मौके के ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी कहा कि जनाब अगर फैसले में गलतियां हुई हैं तो इन गलतियों को उस टाइम पर क्यों नहीं पकड़ा गया। यानी 12 जुलाई 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलतियां निशानदेही करना चाहिए थी। यानी मोहम्मद अली मजहर साहब ने आज कमरा अदालत में यह जुमला बोला, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इतने बड़े कानूनी दिमाग हैं तो इतनी गलतियां कैसे हुई। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा, जिसके ऊपर फैसल सदीकी साहब ने कमाल मौके पर चौका मारा, कमाल लाजवाब बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े 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 दिमाग मौजूद हैं, फिर भी बड़े फैसलों में गलतियां कैसे हो जाती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी अपने फैसलों में गलतियां नहीं की? अगर सब कुछ कानूनी दिमागों से ठीक करना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या जरूरत है। यह फैसल सदीकी एडवोकेट साहब ने कमरा अदालत में कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टर्स जो तमाम तर अदालती मामला को कवर करते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच का तो हाल वो हो चुका है जो एक मजिस्ट्रेट का होता है, जो अभी अभी ताजा ताजा अदालती निजाम का हिस्सा बना होता है, या किसी सेशन कोर्ट के किसी लोअर से क्लर्क का होता है जिसको कानून की कोई समझ बूझ नहीं होती और वकील उसको धो रहा होता है। यानी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप जज हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के सवालात मुसर्रत हलाली साहिबा जो हैं वो कर रही हैं फैसल सदीकी से, और फैसल सदीकी साहब जो हैं वो हैरान हो रहे हैं कि किस किस्म के सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज कर रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि यही तमाम तर सवालात आपने उस टाइम भी किए थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले मखसूस नशिस्तों वाला केस आया था, वही तमाम तर सवालात आप बार बार कर रही हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई और सवाल ही पूछने के लिए नहीं है, इस वजह से वही तमाम तर पुराने सवालात जो हैं उनको रिपीट किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस आईनी बेंच का हिस्सा हैं, उसके सरबराह हैं, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हुजूरे वाला वही जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 8 जजेस के फैसले के ऊपर बाकायदा तौर पर इख्तलाफी नोट लिखा था और कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गैर आईनी हो तो उस फैसले के ऊपर बेशक रियासत अमल दरामद ना करे। यानी ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की अदालती तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिटिंग जज ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रियासत अमल दरामद ना करे। आज फैसल सदीकी साहब ने इस बात का जवाब देते हुए भी एक तो गालिब का जबरदस्त शेर पढ़कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को थोड़ा सा शर्मिंदा करने की कोशिश की, फिर एक अमेरिकन जज का एक कोट भी पढ़ा जिसमें अमेरिकन जज ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गैर आईनी नहीं हो सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, उससे एतराज हो सकता है, लेकिन दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट्स का कोई भी फैसला गैर आईनी नहीं हो सकता। और अमेरिकन जज का यह कोर्ट भी आज उन्होंने पढ़ा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला दे देता है, चाहे उसके ऊपर
एतराज़ हो, उससे इख्तलाफ हो, रियासत की जिम्मेदारी होती है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रियासत को कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामदी ना कीजिए, और फिर आप देखिए कि रियासत ने कैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नवाजा। जिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनना था, कभी सीनियर जज नहीं बनना था, उनको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। ये सिर्फ इस वजह से उनको अनायत की गई क्योंकि उन्होंने रियासत की ख्वाहिश की तकमील करते हुए जो है ये इख्तलाफी नोट लिखा था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो गैर आईनी है, आप बेशक इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब हैं वो 11 जजेस को बेबस कर रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए तमाम के तमाम जजेस फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देना किसी सूरत इन जजेस के लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप इंतजार कीजिए, इन 11 जजेस की रोजाना टीवी के ऊपर बेबसी देखिए और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को तारीफ उनकी कीजिए, उनको दाद दीजिए, उनको खराज तहसीन पेश कीजिए कि जिस जवां मर्दी बहादुरी के साथ ये जानते बूझते हुए कि पूरा अदालती निज़ाम उनके खिलाफ है, उसके बावजूद वो डट कर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का केस लड़े हैं, उनकी तारीफ ज़रूर बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे, यानी 7 जून को ईद उल अज़हा है, 5 जून को इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है जो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में किया गया और एक ऐसे शख्स की जानिब से दावा किया गया जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, या यूं कह लीजिए कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पेनिट्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उठते बैठते हैं या उनके ताल्लुकात हैं। एक दावा किया गया है शहर इक़्तिदार के अंदर पिछले चंद घंटों में कि जनाब इमरान खान की 5 जून को रिहाई हो जाएगी। वो इस वजह से किया गया क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस जिसकी वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी इस टाइम अडयाला जेल में मौजूद हैं, उस केस में जो इमरान खान की सज़ा मुअत्तली है, उस केस की समाअत 5 जून को मुकर्रर है। पिछले तकरीबन 5-6 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कोशिश कर रहे थे कि जनाब इस केस की समाअत मुकर्रर हो जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, लेकिन हीले बहाने बनाए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एहतजाज भी किया, अली अमीन गंडापुर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, अलीमा खान भी गई। फिर यह खबर आई कि जनाब 5 जून को इस समाअत को मुकर्रर कर दिया गया, यानी ईद उल अज़हा की छुट्टियों से 2 दिन पहले। अब इस समाअत में नैब के दलाइल हो चुके हैं और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब के भी दलाइल हो चुके हैं, तो यानी 3-4 घंटे की समाअत होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देना है। तो पहला तासुर यही आ रहा था कि शायद सज़ा मुअत्तली का फैसला इमरान खान के हक में आ जाए, लेकिन अब यह दावा किया गया है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हसन नियाज़ी के वालिद मोहतरम इमरान खान के रिश्तेदार हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सब जानते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में मैं कम अज़ कम ये ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट में अच्छी खासी पेनिट्रेशन है। अगर कई लोग ये सवाल करेंगे मुझसे कि जनाब अगर उनकी अच्छी खासी पेनिट्रेशन है तो हसन नियाज़ी को उन्होंने रिहा क्यों नहीं करवाया? हसन नियाज़ी का मामला मुख्तलिफ है। हसन नियाज़ी आज भी अपने मामू यानी इमरान खान के नैरेटिव, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, इसी वजह से वो जेल में है, अदरवाइज वो जेल से बाहर आ जाता। हसन नियाज़ी साहब के वालिद साहब हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कल ये इंकशाफ किया है, दावा किया है, या आप इसको कह लीजिए कि उनकी मालूमात है। बहरहाल ये हफीजुल्लाह नियाज़ी की खाली मालूमात नहीं है, शहर इक़्तिदार के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। मज़हर बरलास साहब ने भी कहा था। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि जनाब 5 जून को जो इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई भी है, इसमें इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, इसमें इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब किन सोर्सेज को बुनियाद बनाकर ये खबर दे रहे हैं, उनके पास क्या ज़राए हैं, क्या किसने उनको ये खबर दी है, तो ज़ाहिर है वो बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक माहौल बता दूं कि शहर इक़्तिदार में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बाज़गश्त तो ज़रूर हो रही है, लेकिन कम अज़ कम पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर जो बयानात आए हैं, यानी जिस तरह इमरान खान तगड़े होकर बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान के नाम के आगे तो क्रॉस लग चुका है। कल मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था। तो मुझे कम अज़ कम ज़ाती तौर पर
पिछले 60 घंटों के बयानात देखने के बाद हफीजुल्लाह नियाजी साहब का दावा दुरुस्त नहीं लगता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब ज़्यादा बाखबर हों, ऐन मुमकिन है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब के पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन हो जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। जो भी होगा आइंदा आने वाले 4-5 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल सिद्दीकी साहब छाए हुए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान डटे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और लोग डटे हुए हैं। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है। मैं इंशाल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में दूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।